गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। यहाँ मैं हजूर महाराज जी द्वारा डेरा के सेक्रेटरी श्री के.एल. खन्ना को वाशिंगटन से लिखे गए 21 मई 1970 के पत्र के कुछ अंश देना चाहूँगा, जो नम्रता और प्रेम से भरपूर हैं। आपके प्रेम पूर्ण पत्र के लिए धन्यवाद। ये जानकर खुशी हुई कि डेरे का सब कार्य शांति और सुगमता के साथ चल रहा है। और क्यों ना हो, जब मैं सब कार्य हजूर महाराज जी के प्रेमी तथा निष्ठावान सत्संगियों के हाथों छोड़ आया हूँ। और सबसे बढ़कर खुद हजूर बड़े महाराज जी हमेशा अपनी संगत का हित देख रहे हैं। हम तो केवल कठपुतलियों के समान हैं और अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हजूर महाराज जी की दया मेहर से मेरी ये यात्रा सत्संग की दृष्टि से विलक्षण रही है। जैसा कि जनक के पत्रों से आपको पता लगा होगा, जहाँ भी मैं गया हूँ बहुत बड़ा जन समुदाय खिंचा चला आया है। यहाँ लोगों में परमार्थ के प्रति बहुत तड़प है तथा अब वे समझ गए हैं कि भौतिक प्रगति और असफलताएं उन्हें सुख या मन की शांति नहीं दे पाई है। वे खुले मन से विचार करने लगे हैं और अपनी परंपरागत रूढ़ियों और विश्वासों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी सेहत काफ़ी अच्छी है, हालांकि ये लंबी हवाई यात्राएं कष्टदायक है और फिर समय का परिवर्तन होने से कई रातें बिना नींद लिए बीत जाती हैं। परंतु मुझे अपना कर्तव्य पूरा कर पाने में खुशी है और लोगों के प्रेम तथा हजूर महाराज जी के संदेश को ग्रहण करने की भावना को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। प्रतिदिन एक सा व्यस्त कार्यक्रम बेशक बहुत थकाने वाला है, परंतु ये देखकर बड़े संतोष और सुख का अनुभव होता है कि हजूर महाराज जी का उद्देश्य व लक्ष्य उनकी दया मेहर से सिद्ध हो रहा है। अपने सत्संग संबंधी कार्यों को पूरा करने में मैं सुख और आराम महसूस कर रहा हूँ और फिर संगत का प्रेम प्यार अपने आप के बारे में सब कुछ भुला देता है। इस पत्र के अंत में हजूर जी ने अपने सहज हंसमुख स्वभाव के साथ हवाई जहाज़ों को जबरन क्यूबा उड़ा ले जाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए फरमाया। हवाई जहाज़ के जबरन हाईजैकिंग, क्यूबा उड़ा ले जाने के बारे में भारतीय समाचार पत्रों में बहुत कुछ पढ़ा था। हालांकि मैं क्यूबा के आसपास के द्वीपों की उड़ानों में जाता रहा हूँ, परंतु इस मुफ्त हवाई यात्रा का सौभाग्य नहीं मिल पाया। वाशिंगटन से महाराज जी अपने सेक्रेटरी प्रोफेसर जनक राजपुरी तथा दूसरे सत्संगियों के साथ हवाई जहाज द्वारा 22 मई की शाम को 5:30 बजे न्यूयॉर्क पहुँचे। अमेरिका में अनेक सत्संगी हजूर जी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। कई बार हवाई जहाज में एक साथ 40-50 व्यक्तियों को शाकाहारी भोजन करते तथा शराब से परहेज करते देखकर एयरलाइन के अधिकारी आश्चर्यचकित रह जाते। महाराज जी न्यूयॉर्क में स्टेटलर हिल्टन होटल में ठहरे। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के आधे घंटे बाद ही हजूर जी ने सत्संग किया, जिसमें 800 व्यक्ति उपस्थित थे। हमेशा की तरह सत्संग के बाद प्रश्न पूछे गए और हजूर जी ने उनके स्पष्ट उत्तर दिए। 23, 24 और 25 मई को रोज दोपहर को 3 बजे से 5:30 और कभी कभी 6 बजे तक सत्संग और प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन प्रश्न उत्तर के समय एक 20 वर्ष के सत्संगी युवक ने बड़ी श्रद्धा और विनय के साथ पूछा, महाराज जी, हम सबको अपना अपना कोई दुख अवश्य है जिसका हमें पता है, परंतु सतगुरु क्या आपको भी
कोई दुख है? जब वह युवक बोल रहा था, हजूर जी बड़े प्रेम और कृपा के साथ उसकी ओर देख रहे थे। हजूर जी का मुख निराली शान से जगमगा रहा था तथा नेत्रों से करुणा और प्रेम बरस रहा था। फिर हजूर जी के उत्तर की मधुर आवाज उस वातावरण में गूंज उठी, मेरे भाई, आपका दुख ही मेरा दुख है। पूरे हाल में एकदम खामोशी छा गई। महाराज जी ने आगे फरमाया, जब मेरे सत्संगी परेशान और दुखी हैं, तब मैं भी दुखी हूँ। जब वे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, इसलिए हमेशा खुश रहो। हजूर जी ने 22 मई को न्यूयॉर्क पहुँचने के कुछ समय बाद ही शाम को 7 बजे सत्संग किया और उसके बाद लोगों से मिलने, प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने आदि में काफ़ी देर हो गई। श्री वीकली ने हजूर जी से निवेदन किया कि देर हो जाने के कारण हजूर जी भोजन नहीं कर सके हैं, इसलिए होटल से बाहर चलकर 1 गिलास दूध अथवा कॉफ़ी ले लें। हजूर जी ने स्वीकृति दे दी और श्री वीकली तथा प्रोफेसर पुरी के साथ एक छोटे से कैफ़े में गए। उस समय रात के 11 बजे थे तथा कैफ़े में बहुत कम लोग थे। श्री वीकली ने तनिक हंसते हुए कहा, महाराज जी, आखिर हम सत्संगियों से बचकर एकांत में कुछ समय चैन से बिताने में सफल हो गए हैं। यहाँ कोई सत्संगी नहीं है। हजूर जी ने इस पर मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, आपका अनुमान गलत है। हमारे पीछे की उस टेबल पर सत्संगी है। हजूर जी की टेबल के पीछे एक कोने में 6 सत्संगी बैठे थे। वे पहली बार न्यूयॉर्क आए थे। उन्होंने महाराज जी के देह स्वरूप में दर्शन अभी तक नहीं किए थे तथा महाराज जी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, परंतु सतगुरु हमेशा अपने जीव को पहचान लेते हैं। टेटलर हिल्टन होटल में महाराज जी रोज सुबह सत्संगियों से मिलते थे। बाहर बैठक में 60-70 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे। हजूर जी अपने कमरे में उनसे अलग अलग मिलते थे। एक दिन मुलाकातों के समय में होटल का एक कर्मचारी, मिस्त्री तथा एक नौकरानी बैठक में आए। मिस्त्री के एक हाथ में औजारों का थैला और दूसरे हाथ में लिस्ट थी, जिसमें लिखा था कि इस कमरे के साथ के बाथरूम के एक नल में कुछ खराबी है। श्री वीकली ने उन्हें बाहर ठहरने को कहा और हजूर जी के कमरे में से होते हुए बाथरूम में गए, परंतु वहाँ के सब नल दुरुस्त थे। बाहर आकर उन्होंने मिस्त्री तथा मेड से कहा कि उन्हें गलत सूचना मिली है। इस कमरे के बाथरूम के नलों में कोई खराबी नहीं है। ये सुनकर वे दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर मिस्त्री साहस बटोरकर बोला, हाँ, ये सच है कि कोई खराबी नहीं है। हमने ये लिस्ट खुद ही बनाई है, क्योंकि हम उस सुंदर नेत्र वाले व्यक्ति को देखना चाहते हैं। उसकी सरल और निष्कपट बात ने श्री वीकली के हृदय को छू लिया। उस समय महाराज जी से समय लेने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। श्री वीकली उन सब को छोड़कर मिस्त्री और मेड को अंदर ले गए। हजूर जी से अर्ज की, महाराज जी, कृपया क्षमा करें, मैं इन्हें आपके पास लाए बगैर न रह सका। श्री वीकली अपनी बात पूरी भी न कर पाए थे कि हजूर जी अपनी कुर्सी से उठे। हजूर जी का मुखमंडल करुणा और स्नेहपूर्ण मुस्कान से खिल उठा। ज्योतिर्मय नेत्रों से प्रेम और कृपा की किरणें प्रवाहित होने लगी। मिस्त्री और मेड दोनों मंत्रमुग्ध से खड़े थे। उनकी नज़र उस सुंदर नेत्रों वाले व्यक्ति पर जमी थी। होंठ बंद थे तथा चेहरे खुशी से चमक रहे थे। फिर हजूर जी ने उनसे हाथ मिलाकर उनके कंधों को प्यार से थपथपाया और विदा किया। मिस्त्री और मेड हैटी, वेस्ट इंडीज के रहने वाले थे। दोनों इसी होटल में नौकर थे। मिस्त्री कई तरह के कार्य करता था तथा मेड कमरों में सफाई करती थी। 2-3 मिनट की इस भेंट के बाद जब वे बाहर आए तो उनके चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे। नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू डबडबा रहे थे।